पाकिस्तान लंबे समय से भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देता आया है। हाल ही में पाकिस्तान के पूर्व सांसद और शिया नेता फैसल रजा आबिदी ने यमन के हूती विद्रोहियों द्वारा भारत पर हमले की आशंका जताई है। पाकिस्तान के टेलीविजन पर आबिदी ने बैठकर भारत के खिलाफ जहरीला प्लान बयां किया है, जहां उन्होंने ईरान समर्थित यमन के हूतियों से इजरायल के अलावा भारत के खिलाफ भी मिसाइल और ड्रोन हमले करने को कहा है। आबिदी के अनुसार हूती जल्द ही भारत के पश्चिमी तट पर मिसाइल दाग सकता है। उनकी ये बात सिर्फ एक भड़काऊ बयान नहीं है, बल्कि इससे पाकिस्तान की भारत को अस्थिर करने की लगातार कोशिशें भी उजागर होती हैं। पाकिस्तान अब आतंकवाद से आगे बढ़कर नए मोर्चों पर भारत के खिलाफ रणनीति बना रहा है। उन्होंने भारत और इजरायल के बीच बढ़ते रक्षा संबंधों का हवाला देते हुए दावा किया कि भारत गाजा में इजरायल की सैन्य गतिविधियों का समर्थन कर रहा है। ये बयान पाकिस्तान की भारत को अस्थिर करने की निरंतर रणनीति को दर्शाता है, जिसमें अब पारंपरिक आतंकवाद से आगे बढ़कर नए तरीकों का सहारा लिया जा रहा है। हालांकि ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हूती विद्रोहियों की वर्तमान गतिविधियां रेड सी क्षेत्र में केंद्रित है, जहां उन्होंने हाल ही में एक अमेरिकी युद्धपोत पर मिसाइल हमला किया था। फैसल रजा आबिदी ने खुले तौर पर हूती विद्रोहियों से अपील की है कि वे अपनी मिसाइल क्षमताओं का इस्तेमाल कर भारत के हितों पर हमला करें। और तो और पाकिस्तानी रक्षा विशेषज्ञ ने टीवी डिबेट में ये दावा कर दिया है कि हूतियों ने अब तक भारत के 6 जहाज डुबो दिए हैं, जबकि ऐसा कोई दावा हूतियों ने कभी नहीं किया और न ही इसकी पुष्टि किसी अंतर्राष्ट्रीय स्रोत ने की है। हूती विद्रोहियों ने रेड सी और आसपास के समुद्री इलाकों में कुछ अंतर्राष्ट्रीय जहाजों को निशाना बनाया है, लेकिन वे अधिकतर अमेरिका और इजरायल से जुड़े थे। अब तक भारत के किसी भी जहाज के डूबने की पुष्टि भारत सरकार, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री एजेंसियों या खुद हूती गुट ने नहीं की है। ये दावा पूरी तरह से गलत सूचना की श्रेणी में आता है और इसका मकसद जनता को भड़काना और भारत के खिलाफ उकसाना है। बता दें कि यमन के हूती के पास बैलिस्टिक मिसाइल और किलर ड्रोन मौजूद हैं। हूतियों के दावे के अनुसार उनकी मिसाइलें 2000 किलोमीटर की दूरी तक लक्ष्य को निशाना बना सकती हैं। गाजा में इजरायली अभियान के दौरान हूतियों ने कई मिसाइलें दागी हैं, जो इजरायल तक पहुंचने में सफल रही, जो यमन से 1800 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा हूतियों के ड्रोन के बारे में दावा किया जाता है कि वे 2500 किलोमीटर तक हमला कर सकते हैं। हालांकि भारत और यमन के बीच की सबसे नजदीकी बिंदु की दूरी लगभग 2500 किलोमीटर है। इस तरह भारत सैद्धांतिक रूप से हूतियों की रेंज के बाहर है। हालांकि हूतियों ने अभी तक इतनी दूरी तक कोई मिशन नहीं किया है। वहीं भारत के पास एक मजबूत और आक्रामक रक्षा प्रणाली मौजूद है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।